बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। आहा, वाह 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 वाह। सो मत यार, भोजन हमको भी करना है। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। घर के लोगों को समझाना, अरे यार आप तो कमाल के लोग हो भाई। वाह वाह। उनके बस की बात नहीं। नहीं। राहुल बाबा समझ गए कौन है? राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं। क्या तीरथ खोजा है भाई साहब। मैं 15-16 देशों में कविता पढ़ चुका हूं, पर जितना आनंद बैंकॉक में है ना, दुनिया में कहीं भी नहीं। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की बात नहीं। जिंदाबाद। दो पंक्तियां सुनिए नरेंद्र मोदी जी के लिए। भाजपा ने 2 प्रधानमंत्री दिए और कवि मित्र परिवार का कार्यक्रम बताना चाहता हूं जी। 2 प्रधानमंत्री दिए, दोनों ही कवि। ये आपको नहीं पता होगा, मोदी जी के 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। गुजराती के बड़े कवि हैं, दोनों ही कवि। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, जागो प्यारो जागो। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह। पहले प्रधानमंत्री वो थे, मनमोहन जी बोलते ही नहीं थे। दूसरे ये भाई साहब आए चुप ही नहीं होते। दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात, सारा दिन बोलते ही रहते हैं। मुझे प्रतीक गुप्ता ने पूछा ये इतना क्यों बोलते हैं? मैंने कहा प्रतीक भाई, जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा उसको मन की बात रेडियो पे ही करनी पड़ती है। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, वाह 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 वाह। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। 2 पंक्तियां मैं आपके प्रांत के लिए बोलना चाहता हूं, क्योंकि बाबा जी के ना बोलूंगा तो फिर यहां से ठीक नहीं है। हमने नया घर बनवाया अभी अभी। तो 2 पंक्तियां बोलना जरूरी है। योगी जी को पानी पी पी कोस रहे टोंटी भैया। समझते हो क्या नहीं समझते? योगी जी को पानी पी पी कोस रहे टोंटी भैया, पर बुलडोजर से टकराना उनके बस की बात नहीं। अभी पहली बार कश्मीर से निमंत्रण मिला कविता पाठ का, राजभवन। सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएंगे। कश्मीर में काव्य पाठों का भी दिनेश भाई जाके आए हैं राजभवन में। और कश्मीर बदल रहा है। शिकारों पर तिरंगे, लाल चौक पर तिरंगे। कभी मनोहर जोशी जी के साथ मुरली मनोहर जोशी तिरंगा लेके गए थे, रास्ते में अरेस्ट हो गए थे। याद है कि नहीं आप लोगों को? लाल चौक पे कविता हो रही है इस समय। पाक समर्थक, बड़ी बात है साहब। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारद घाटी से। सो मत। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारद घाटी से, मोटे भाई से बचपना बस की बात नहीं। छोटा करता हूं, समय कम है। नशा मुक्त पंजाब करेंगे, भगवंता ने ठाना है। क्या संकल्प लिया है साहब। नशा मुक्त पंजाब करेंगे, भगवंता ने ठाना है। बिन दारू के चल भी पाना उनके बस की बात नहीं। जिंदाबाद। पास पड़ोसी को झंडे पर चांद लगाना आता है। भारत के वैज्ञानिकों के लिए 2 लाइनें मैं सुनाता हूं। पास पड़ोसी को झंडे पर चांद लगाना आता है, चंदा पर झंडा लहराना। एक बार तालियां बजा दो। मैं 2-2.5 मिनट की बात जरूर करूंगा और फिर बैठ जाऊंगा। अभी मैं अमेरिका में था, बताना पड़ता। अमेरिका गया था, इंग्लैंड गया था, फ्रांस गया था। कहीं आप हल्के में ना ले लो कि प्रतीक गुप्ता ने किसको बुला लिया, तो बताना पड़ता। अभी मैं अमेरिका में था। सुनने की बात है, जिस होटल में मुझे ठहराया गया
उस होटल की दीवार पे बड़ा सा फोटो लगा था राधा कृष्ण का। होटल के मालिक महावीर भाई अहमदाबाद के, मैंने उनसे पूछा ये अमेरिका है कि वृंदावन है? बोले चेतन भाई अमेरिका है। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पे मेरे ठाकुर का फोटो कैसे लगा? अरे बोला चेतन जी क्या बात करते हो, सब जगह ऐसा ही मिलेगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोला अमेरिका के 70% होटल और मोटल्स हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब मैं बढ़िया का बेटा हूं, हिसाब किताब में परफेक्ट, अग्रवाल कुल में पैदा हुआ। मैंने कहा होटल और मोटल्स हमारे हो गए हैं तो व्हाइट हाउस भी। लड़ूंगा इलेक्शन में। लोगों ने पूछा चेतन जी कैसे होगा? मैंने उत्तर दिया, मैंने अमेरिका की कुल आबादी 35 करोड़, 35 लाख हिंदुस्तानी पहुंच चुके हैं। मेरठ वालों ये बताओ अगले 4, 5, 6 साल में हम लोग कितने हो जाएंगे? और मान लो मोदी जी रात के 12 बजे आके ये काम बिहार को अलॉट कर दें तो 2027 की छठ पूजा नहीं हो सकती क्या? आज अमेरिका की हालत क्या है? अमेरिका में 5 लाख डॉक्टर हैं भारत के। आपको सुन के अच्छा लगेगा, अमेरिकन लोग अपने डॉक्टर पे कम भरोसा करते हैं, भारत माता के डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा। कंप्यूटर हमारे, सॉफ्टवेयर हमारे। नासा जो दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें 36% वैज्ञानिक भारत के। ये है भारत। हमारे लोग पॉलिटिक्स में भी हैं। और एक टिप्पणी करता हूं मेरठ वालों, अमेरिका धोस मारता है हम दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, झूठ बोलते हैं। भारत वेदों से लोकतंत्र रहा है। क्या बात करते हो तुम? और तुम होंगे बड़े पुराने लोकतंत्र, आज तक किसी महिला को राष्ट्रपति नहीं बना पाए। हमारे यहां प्रधानमंत्री भी रही है, राष्ट्रपति भी आज भी है हमारे यहां पे, तुम नहीं बना पाए। इस बार एक महिला राष्ट्रपति बनते बनते रह गई, चुनाव हार गई। वो भी उनकी नहीं थी, वो भी मेरठ वालों की बुआ जी थी। वो तो चुनाव हार गई राजेंद्र जी। और मान लो चुनाव जीत जाती तो क्या हालत होती? दिल्ली में कमल, अमेरिका में कमला। वाह 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 वाह। यस और नो? आखिरी की पंक्तियां सुनिए। विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है, परमाणु से हमने जग को मैत्री युग से जोड़ा है। अमेरिका भी हमको अपने घर पर आज बुलाता है, चीन हमारे घर पर आकर समझौता कर जाता है। अपने डॉक्टर वैज्ञानिक तो दुनिया भर में छाए हैं, कंप्यूटर में हमने जग में कीर्तिमान बनाए हैं। और विश्व जीतकर जिस दिन भारतवासी घर पर आएंगे, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होगा, गीत खुशी के गाएंगे, उस दिन अपने भारत भू पर नई दिवाली आएगी। उस दिन भारत माता जग में वंदनिया कहलाएगी। मैं उस दिन के इंतजार में दीपक रोज जलाता हूं, कब आएंगे राम लौटकर, घर घर अलग जगाता हूं। राम लखन तुम नव भारत के जग को ये बतलाना है, और भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर लहराना।